नहीं नहीं, डीसीएलआर की रिपोर्ट डीसीएलआर के मुहर लगाने के बाद कायम होगा। वो किया इसलिए जा रहा है कि वो एक दूसरा आदमी क्रॉस वेरिफिकेशन करके और उसको उसके वरीय पदाधिकारी उसका सत्यापन करेंगे तब होगा। नहीं नहीं, जमाबंदी एक प्रक्रिया है। अब कैसे तय करने की क्या बात है, ये एक प्रक्रिया है। ये शुरू होगा हल्का कर्मचारी से और उसमें आरओ भी इन्वॉल्व होंगे उसके वेरिफिकेशन। कहने का मतलब कि हर जगह ये पुख्ता करने की कोशिश हो रही है कि जमाबंदी गलत नहीं है, यदि सर कोई विवाद इसी को नहीं सुनिश्चित है, करें। सर कोई विवाद नहीं है तो सीओ करेंगे। दोनों हाल में मॉडल ऊपर मैंने डिजिटाइजेशन की बात हो रही है। ये सारे जमाबंदी जो रजिस्टर में थे उसका बहुत बड़ा हिस्सा 2017 में पूरा हो गया, ठीक है ना। जो छूटा हुआ है उसकी बात हो रही है, ये 9 कुछ लाख, और इसमें जो पुराने में कोई गड़बड़ी हो गई है उसका करेक्शन हो रहा है, जो नई जमाबंदी है उसको पूरा किया जा रहा है। दोनों व्यवस्था यहाँ पर मान एक एग्जांपल के तरफ कहें सर, ए से जमीन हम खरीद रहे हैं, ए का फ्रेश जमाबंदी है, बी खरीद लिया, तो बी का जमाबंदी कौन करेंगे? डीसीआर नहीं नहीं, वो तो म्यूटेशन के समय वो हो जाता है, वो चेंज जो होता है सीओ लेवल पर होता है। हाँ, मैंने देखिए ये वो एक लाइन एक्सट्रीम लाइन है, उसमें पुराने मेथड से दाखिल खारिज के लिए कोई अप्लाई किया, एक मिनट, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया गया और उसी समय दाखिल खारिज में एक का नाम दाखिल हुआ और दूसरा का खारिज हुआ, यही तो जमाबंदी में होता है। तो ये तो उसी समय हो गया और उसमें किसी का ऑब्जेक्शन है तो वो डीसीएलआर के यहाँ नॉर्मल प्रोसेस में जाएगा जी, के पास इंटरनली रिपोर्ट जाएगा। मूव करने की जरूरत आपको नहीं है किसी व्यक्ति को। मैंने को आप सीओ के यहाँ ही देंगे। सीओ का काम है कि वो एडीएम के कोर्ट में या डीसीएलआर को कोर्ट के पास भेजेंगे और उसका वेरिफिकेशन उसका सत्यापन करके वो वहाँ से। सीओ अगर कहता है कि हमने जमाबंदी सब देख के ठीक किया, लेकिन जिसका जो मतलब जमीन है वो कह रहा है कि आपने हमारे जमीन पर दूसरे का कैसे जमाबंदी कर दिया, क्योंकि वो ये नहीं। अब मैंने पहले ही कहा कि इस तरह की तमाम चीज़ें अलग अलग दो कैटेगरी में बांटी गई है, एक नई जमाबंदी और एक जो गलत जमाबंदी हुई सो, ये दोनों को अलग अलग पदाधिकारी अंतिम रूप से देख रहे हैं, यही तो बता रहा हूँ मैं। तो वही डीसीएलआर के यहाँ तब अगले को मूव करना पड़ेगा। डीसीएलआर के यहाँ मूव करने की जरूरत नहीं है। वो तो कह रहा है कि हम सही किए हैं। सीओ के यहाँ से जो कंप्लेन जा रहा है उसी को अंतिम रूप उसका जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट मांगा जाएगा। रिपोर्ट क्या था? कंप्लेन कहाँ होगा? डीसीएलआर के यहाँ। नहीं, सीओ के खिलाफ जो भी केसेज है, जैसे दाखिल खारिज का केस, वो डीसीएलआर क्या होता है, एप्लेंट जो कोर्ट है उसमें होता है। तो वही जाना पड़ेगा। नहीं, तो वही बता रहा हूँ ना कि यदि कोई केस है जहाँ जो कि एप्लीकेशन पड़ा कि हमारी जमाबंदी गलत हो गई, तो गलत हो गई मतलब कि डिजिटाइज हुआ था, हमारी नहीं, सुनिए ना, सुनिए डिजिटाइज हुआ था अब वो गलत है। गलत है मतलब कि गलत नाम चढ़ा हुआ है, गलत खाता खेसरा चढ़ा हुआ है, यही ना गलत होगा। तो वो गलत केस जो है वो गलत हुआ केस जो है वो अमेंडमेंट के लिए जो मूव होगा उसके अंतिम पदाधिकारी होंगे डीसीएलआर, जो उसको डायरेक्शन देंगे उस आधार पर जमाबंदी उसको करना होगा, चेंज करना होगा। एक बहुत बड़ी त्रुटि जो हमको नजर आ रही है, खास करके नष्ट हो गया या गायब हो, मतलब फट के निकल गया या फाड़ दिया गया, मतलब इंटेंशनली भी हो सकता है, उसकी जांच होती है। तो ये तमाम चीज़ों को केसेस में एडीएम को अधिकार है उसको अंतिम स्वरूप देने का। नहीं, नई जमाबंदी जैसे जिस जमीन की जैसे अभी टोपोलैंड है या इस तरह की ज़मीनें हैं, और यदि सरकार कुछ निर्णय लेती है या फिर उस तरह की चीज़ें आगे आती है जिसका सर्वे नहीं हुआ है, तो सर्वे होता है उसकी जमाबंदी कायम होगी। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं अभी के स्टेज में ये तात्कालिक जिम्मेवारी दी गई है एडीएम को कि वो उसका जमाबंदी क्रिएट करने का अंतिम। मतलब गांव के लोगों को वहाँ भी दौड़ लगाना है, मतलब कलेक्ट्रेट में क्यों लगाना होगा? सीओ ऑफिस की तरफ क्यों लगाना होगा? देखिए, ये आप एक बात मैं बता दूं कि पिछले वर्षों में, पिछले दिनों में, महीनों में जितने नियमों में परिवर्तन किए गए, यदि उसको आप गौर से देखें तो वह एक जनवादी परिवर्तन है, आम आदमी के सुविधा के लिए बनाया गया परिवर्तन है। जैसे हम लोगों ने लागू किया फीफो
सिस्टम, यानी कि जमा सबसे ज़्यादा शिकायत दाखिल खारिज में हुआ करती थी। तो दाखिल खारिज में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि पहले आओ पहले पाओ, फीफो सिस्टम लागू कर दिया गया। अब ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए कोई अप्लाई करता है तो ऑनलाइन जो अप्लाई किया गया उसमें एक नंबर यदि है तो एक नंबर का जब काम पूरा हो जाएगा तभी दूसरे नंबर का काम सर इसमें होगा कि बहुत ए, लंबी रखो ना। कतार है। रुक जाए। रुक जा, इसमें बहुत लंबी कतार है, 3-3 4-4 अरे जो भी कतार है, मैंने मैं ये समझता हूँ कि जो बिल्कुल जिनके बारे में आपने कहा कि दौड़ लगाने की, जो दौड़ लगाते थे उनका काम पहले हो जाता था, जो दौड़ नहीं लगाने वाला व्यक्ति बेचारा ऐसे ही 6-6 महीना पड़ा हुआ था। हमने उसको फीफो सिस्टम जब लागू किया तो एक व्यवस्था बन गई, पहले आओ पहले पाओ, कोई पैरवी पैरवी नहीं, किसी के कहने पर वो आगे पीछे नहीं हो सकता है। तो यह एक जनवादी कदम है जिसको सरकार ने उठाया। टाइम बॉन्ड इसका नहीं निर्धारित है, लेकिन इसका टाइम बॉन्ड नहीं निर्धारित। टाइम बॉन्ड भी है, टाइम बॉन्ड मैं बता रहा हूँ। किया जा रहा है उसको। अभी क्या है कि अभी बहुत बड़ी पेंडेंसी, बहुत बड़ा मतलब पेंडेंसी है। हमने निर्देश दिया है कि आने वाले 3 महीने के अंदर सभी पदाधिकारी उसे एट पार ले आवे, जो पेंडेंसी है उसको ख़त्म करें। उसके बाद उसमें समय सीमा पहले से निर्धारित है, उसमें थोड़ा हमारा परिवर्तन करके हम निर्धारित करेंगे कि इतने दिनों के अंदर एक जमाबंदी समाप्त होनी चाहिए, जब तक कि कोई बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेज नहीं हो, उसके लिए भी अलग प्रोविज़न होगा। यदि सामान्य ढंग से बिना ऑब्जेक्शन के जमाबंदी का आवेदन है तो उसको इतने दिनों के अंदर, यदि कोई ऑब्जेक्शन आया तो सुनवाई के बाद कितना समय लगेगा उसका समय निर्धारण करेंगे और इस तरह से टाइम लाइन उसको फिक्स किया जाएगा। तो पहले की अपेक्षा बहुत ही तेज़ी से आप जाकर देखें हैं ग्राउंड लेवल पे, तो वहाँ बहुत पहले की अपेक्षा बहुत तेज़ी से अब ये दाखिल खारिज शुरू हो चुका है। अच्छा, कोई अगर गलत लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।